नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना फिर से अपना प्रकोप दिखा रहा है, भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना को मात देने में सक्षम हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना पर कंट्रोल की वजह से इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में महामारी के बीच भी मौके की तलाश की गई है। महामारी जैसी चुनौती भी सरकार को रिफॉर्म्स पर कदम उठाने से नहीं रोक सकी, जो देश के लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। बजट में जिन रिफॉर्म्स का प्रावधान किया गया है, उसकी वजह से भारत के दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने का रास्ता साफ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद देश आत्मनिर्भर बनेगा। बजट वो रास्ता है जिसकी वजह से देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लोग हमें क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में कोई दामाद नहीं रहता है, दामाद यहां रहता है। हमारे क्रोनी आम जनता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से गरीबों को फायदा होगा, दलितों और पिछड़ों को फायदा हुआ है। हम इनके लिए काम करते हैं, किसी दामाद के लिए काम नहीं करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वनिधि योजना का पैसा क्रोनीज को नहीं जाता है। दामाद को उन राज्यों में जमीन मिलती है जहां पर पहले कभी कुछ पार्टीज का शासन चलता रहा है। राजस्थान, हरियाणा में कभी ऐसा होता था। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की सरकार पर लगाए हुए हम दो हमारे दो के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब है हम लोग दो लोग पार्टी की चिंता कर रहे हैं, जबकि दो और लोग जिनकी हमें चिंता करनी है, बेटी और दामाद, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर ट्वीट का निशाना साधा। लिखा कि ना सच्चे ना अच्छे दिन मोदी सरकार के। देश के बेहतर भविष्य के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैश से जुड़े हिदायतुल्लाह मलिक के पास से डोभाल के ऑफिस की रेकी का एक वीडियो पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। कश्मीर में शोपियां के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि रेकी पिछले साल की गई थी। मलिक ने डोभाल के ऑफिस और श्रीनगर में बाकी इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। मलिक ने यह वीडियो अपने आकाओं को पाकिस्तान भेजे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मलिक को जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर मुस्तफा का प्रमुख बताया जा रहा है। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से लाल किला लेकर पहुंच रही है। गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया है। उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। बजट को लेकर सांसदों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट से सांसदों की अपेक्षाएं होती हैं और नए सुझाव भी सामने आए हैं। हरियाणा के बजट में उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि केंद्र के बजट से हरियाणा के लाभ के लिए हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए। सांसदों की तरफ से अपने क्षेत्रों के बारे में तमाम अपेक्षाएं सामने रखी हैं। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा केंद्र सरकार का एक मत है कि कृषि कानून किसानों के हक में है और जो विरोध करने वाले हैं सिर्फ विरोध करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक हित साधने की कोशिश साफ नजर आती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर फिर भी कहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार हमेशा से संशोधन करने के लिए पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। मैं तो धरती का एक छोटा सा परिंदा हूं। ऊंचा उड़ने की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं रखी। चला जाता तो तुम्हारी सेवा और न कर पाता, ये सोचकर ही मैं शर्मिंदा हूं। उद्योग की समस्या पर गुरुग्राम में कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। कार्यक्रम में समस्याओं के निदान पर चर्चा हुई। मानेसर आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों ने सुझाव दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एचएमआरटीसी के पास फाइल लगी हुई है, जल्द मेट्रो की दिक्कत दूर हो जाएगी। लोगों को जॉब के लिए नोएडा जाना होता है। सीएम ने कहा कि मानेसर में नए नगर निगम का निर्माण 14 करोड़ 80 लाख रुपए से किया जा रहा है। बारिश में पानी की समस्या, ड्रेनेज प्रॉब्लम को दूर करने का भी लोगों को आश्वासन दिया गया। आईएमटी में महिला पुलिस थाना जल्द बनने का आश्वासन दिया गया। सीएम ने खेड़की दौला टोल को जल्द हटाने की बात कही। फायर ब्रिगेड और एनओसी की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है।
जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से अगर कोई फर्क पड़ता है तो उनका इस्तीफा मेरी जेब में है, जिसे मैं कभी भी देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, समाधान भी मोदी सरकार निकालेगी। उन्होंने कहा कि 80 दिनों से किसानों का धरना जारी है, मुद्दे का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो गया है। इनेलो नेता अभय चौटाला इंद्री हलके के डबकोली गांव पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अभय चौटाला किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। अभय लगातार किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहला मौका नहीं है जब सरकार इस तरह से किसानों को परेशान कर रही है। सरकार को राजधर्म निभाकर हठधर्मिता छोड़नी होगी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। ठंड से राहत मिलने के बीच दिल्ली एनसीआर में फिर से घना कोहरा छाया है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और घना कोहरा रहने की संभावना जताई। सिरसा में कई दिनों के बाद घना कोहरा देखने को मिला है। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर दिखे हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम रही। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर से बाहर निकलने पर गांवों में विजिबिलिटी और भी कम हो गई। कोहरा पड़ने से गेहूं और चने की फसलों को फायदा होगा। किसानों ने बताया कि कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा, लेकिन सरसों की फसल के लिए कोहरा नुकसानदायक होगा। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। एक के बाद एक वाहनों की भिड़ंत से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। वाहनों के आपस में भिड़ने से यमुना एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। धुंध के चलते जींद रोहतक रोड पर रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। जींद से रोहतक की तरफ जा रही रोडवेज बस किनाना के पास पहुंची तो सामने से आ रहे ट्रक ने बस को सीधे टक्कर मार दी है। आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। भिवानी में विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला जज के निर्देश पर सड़क हादसों से बचने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि अक्सर हादसे ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने से होते हैं। हादसों में घायल की जान को बचाया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई से न डरें और तुरंत मदद के लिए आगे आएं। सीजीएम ने कहा है दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हादसा होने पर सिर पर गंभीर चोट लगने से सुरक्षित रह सकें। इसी तरह से कार चलाते समय सीट बेल्ट लगना जरूरी है। नरवाना में चोरों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर से 3 चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। न्यू बस स्टैंड रोड पर इलेक्ट्रिक की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में पिछले साल 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले संदिग्ध टीआरएफ के आतंकवादी जहूर अहमद उर्फ खालिद को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही इस आतंकी ने कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया पुलिस टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक आतंकी सांबा इलाके में मौजूद है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जंग अभी भी जारी है। कोरोना को हराने के लिए देश में तेजी से वैक्सीन का अभियान चल रहा है। टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 77,66,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 58,65,000 स्वास्थ्यकर्मी और 19 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीका लगे अब 28 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम शुरू हो गया है। लोगों ने टीकाकरण के पहले दिन 16 जनवरी को टीका लगाया था, वो दूसरी खुराक लेंगे। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रात 10:31 पर भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा है। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर आ गए। हाई राइज सोसाइटीज में भूकंप की दहशत साफ देखी गई। कुछ लोग घरों में सोने की तैयारी में थे, कुछ खाने की तैयारी में थे। वहीं सड़कों पर वाहन चला रहे लोग भी रुक गए थे। जानकारों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं।
रोहतक में फायरिंग की घटना सामने आई है। मेहर सिंह अखाड़े में फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मरने वालों में कोच और उसकी पहलवान पत्नी भी शामिल है। इसके अलावा गोली लगने से कोच का बच्चा और एक अन्य पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कुश्ती में चयन को लेकर गांव बरौदा निवासी कोच और जाट कॉलेज के पास अखाड़ा संचालक के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रोहतक हत्याकांड में आरोपी कोच पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। 5 हत्याओं का आरोपी है सुखविंदर। कल जाट कॉलेज अखाड़े में 5 लोगों की हत्या हुई थी। फरीदाबाद में किसानों के मुद्दे और टूटी सड़क को लेकर विधायक नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ ब्याली चौक पर धरना प्रदर्शन किया है और कहा कि प्रदेश में जो सड़कें लंबे समय से टूटी हुई हैं उन्हें किसानों के हवाले कर देना चाहिए ताकि वहां किसान अनाज उगाकर देश का उद्धार कर सकें। गोहाना में घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे 709 पर गांव मुंडलाना के पास करीब आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई। 7 से 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गोहाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पीजीआई खानपुर रेफर किया गया। दूसरी तरफ रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर के बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गोहाना के मुगलपुरा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 फरवरी को हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी पति विकास को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ कि विकास ने अपनी पत्नी का पहले गला दबाकर हत्या की, बाद में शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से शव को एक बोरी में डालकर ड्रेन में फेंक दिया। नरवाना में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का ताला तोड़कर लगभग 12 लाख रुपए का सामान चुरा लिया, फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो चुकी है। घटना की सूचना राहगीरों ने दुकान के मालिक और पुलिस को दी है। इससे पहले भी तीनों और चोर नरवाना में कई चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा के घर पर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए विधायक सीमा त्रिखा के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को उनकी 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करना चाहिए। उनके मुताबिक वो चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। ठेकेदारी प्रथा बंद कर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से नए कर्मचारियों को भर्ती किया जाए जिसमें सफाई व्यवस्था अच्छी बनी रहे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि जिन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारियों या टूरिज्म या फिर किसी और विभाग के, तुरंत प्रभाव से उनको वेतन दिया जाए। कैथल पुलिस ने प्रेजेंट डे की शुरुआत की है। थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मी शहर की सड़कों पर निकलकर लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं के बारे में जाना है। एसएचओ ने बताया कि पुलिस प्रेजेंटेड का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पुलिस की मौजूदगी को दर्शाना है। पुलिस की पहल को लोगों की तरफ से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों में अच्छा संदेश जाएगा कि पुलिस अलर्ट पर है और हर समय आपके साथ खड़ी है। रेवाड़ी में शहर को आवारा पशु मुक्त करने के नगर परिषद के दावे फेल साबित हो रहे हैं। नगर परिषद ने एक पशु को पकड़ने के लिए 1600 रुपए खर्च किए हैं। 1300 पशु पकड़ने का दावा किया गया है। नगर परिषद के रिकॉर्ड के मुताबिक नगर परिषद ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 2,80,000 रुपए खर्च कर दिए। बावजूद इसके शहर की तस्वीर आवारा पशु मुक्त नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं और किसी भी जगह नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक उन्हें हटाने का अधिकार पुलिस के पास होना चाहिए। फतेहाबाद पुलिस ने महिला तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बटुए में छुपाकर हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। पंचकुला में मॉक ड्रिल चलाकर महिला पुलिस युवतियों और महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूक कर रही है। दुर्गा शक्ति टीम का भी रियलिटी चेक किया गया। कैथल में बस अड्डे पर निर्मल ताऊ यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। रोडवेज डिपो ने पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की। अक्सर बस अड्डे पर आने वाले यात्री कचरा डाल देते थे। अड्डों पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी होते हैं। इसके बाद भी लोग कचरे को उसमें डालने की बजाय इधर उधर बिखेर देते हैं।
डिप्टी सीएम की कोशिशों से हरियाणा को मिलेंगे 30 वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने सीएसआर स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के अस्पतालों और सीएचसी में बढ़ेंगी वेंटिलेटर की सुविधाएं। कोरोना और अन्य बीमारियों में मरीजों को लाभ मिलेगा। यमुनानगर के जगाधरी में परिवहन विभाग द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसके चलते ट्रक मैक्सी कैब ड्राइवर को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में दूसरे मैच में टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुला। शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा है। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की, जिसके बाद पुजारा और फिर कप्तान विराट कोहली आउट हो गए। करनाल के फुसगढ़ गांव में दो गुटों में झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो शाम में एक दुकान में आगे खड़े मोटरसाइकिल के बैग से एक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। नांगल चौधरी से लगते गांव सिरोही बहाली में टोल प्लाजा शुरू हो गया है। टोल शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। विवाद स्थानीय लोगों को टोल में छूट की मांग कर रहा। एक सप्ताह पहले भी टोल शुरू होते ही लोकल ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते टोल अनाज बंद रहा, लेकिन फिर चलते ही लोकल लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने में पहल के तहत भारत में सोशल मीडिया ऐप और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के देसी विकल्प कू ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। रेल मंत्रालय ने भी कू ऐप पर अकाउंट बना लिया। रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। भारतीय रेलवे से जुड़ी कई तरह की अहम सूचनाएं मोबाइल ऐप कू ऐप पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।